क्लास 10th सामाजिक विज्ञान वर्कशीट नंबर 70। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आप देख सकते हो आपकी जो वर्कशीट का नंबर है यह है 26 दिसंबर। ठीक है, डेट आप लोग को अच्छी तरह देखनी है। ठीक है, कोई दूसरी वर्कशीट ना कर लो आप डेट के चक्कर में, क्योंकि मोस्टली क्या होता है यूट्यूब पर टाइटल में लिख के रखते हैं पर एक्चुअल में वो वर्कशीट नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है। वर्कशीट नंबर कितनी है? 70। ठीक है, और आपकी क्लास 10th, आप लोगों को पता है 10th क्लास है आपकी। ठीक है, तो आपको ये सामाजिक विज्ञान की नोटबुक में ही करनी है जैसे आप करते आ रहे हो अब तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट को। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव संसाधन है। ठीक है, तो आप लोग अगर आपने अजैव संसाधन पढ़ा हो तो उसमें आपने देखा होगा जो आपकी धातुएं वगैरह होती हैं वो आपकी अजैव संसाधन में आती हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो थर्ड है। ठीक है, तो आप सीधा क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लिखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव संसाधन है, और आप थर्ड पेज पे टिक कर देंगे धातु है, आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें लिखेंगे हम निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैटराइट मृदा के संदर्भ में सही है। ठीक है, तो आप लोग अगर ने आपने पढ़ा हो उसके मृदा के, अगर आपने मृदा के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा तो आपको देखा होगा कि इसमें सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करती हैं। जैसे उस तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित भारी वर्षा से अत्यधिक निष्कालन का परिणाम चाय व काजू के लिए उपयोग सभी। तो आपका क्या आएगा? 4 इसका करेक्ट होगा कि ऊपर के जो सारे हैं वो उसके लिए एक सही संदर्भ में आते हैं। ठीक है, तो आपका 4 इसमें करेक्ट होगा। आप सीधा क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन करके 4 नीचे लिख लेंगे, सभी कथन सही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड में आपको रिक्त स्थान भरने के लिए दिया है प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक। ठीक है, इसके लेखक का नाम लिखना है आप लोगों को प्रश्न नंबर 3 में। इसका नाम लिखना है, लेखक का नाम। तो आपको पता है लेखक का, अगर आपने नोटबुक पढ़ी है तो इसका क्या था? ई सुमाकर। ठीक है, ई लिख दिया, यहाँ पे एक डैश लगाएंगे। अब इसमें क्या लिखोगे आप? सुमाकर, सुमाकर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आप इसको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये उतार लेना, रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए और फिर ये पूरा नोट डाउन कर लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे एक डैश लगा देना। ठीक है, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें दिए गए रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्यों को पुनः लिखिए। देखो इसमें जो दिया गया है कि जो आपका अंडरलाइन दी गई है उसको हमें करेक्ट करना है। इसमें लिखा काली मृदा चावल की कृषि के लिए शब्द उपयोगी है, लेकिन ये तो नहीं है। ठीक है, तो इसका सही क्या आएगा आपका? यहाँ पे इसके चावल की जगह आपका कपास आ जाएगा। ठीक है, जो आप इसका आंसर लिखोगे उसमें आप क्या कर दोगे? चावल की जगह क्या कर दोगे? सीधा कपास लिख दोगे बस। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको फिर बता देता हूँ आपको कैसे लिखना है। जैसे आप लिखोगे काली, ये जो मैं लिख रहा हूँ आप लोग वही लिख देना सीधा आंसर में। काली मृदा कपास। ठीक है, वही कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कैसे लिखोगे आप? सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो आप लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा। काली मृदा कपास, इसके अलावा नीचे अंडरलाइन जरूर करेंगे ताकि पता लग जाए कि आपने अंडरलाइन वाला ही चेंज किया है। बस आपका यहाँ पे कपास आ जाएगा चावल की जगह। ठीक है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, आप लोग यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, चावल की जगह सिर्फ कपास आ जाएगा, बाकी आपका एज इट इज रहेगा। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाते हैं।
ठीक है। प्रश्न नंबर 5 आपको क्या करना है, इसमें सत्य और असत्य बताना है। ठीक है, इसके नीचे जो लिखा है वो सत्य है या फिर असत्य है, आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, इसमें देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के दो प्रकार में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो ये सत्य है या नहीं है, ऑब्वियस है ये सत्य है। ठीक है, आप ऐसे आंसर करके यहाँ पे सत्य लिख दोगे। ठीक है, आपका ये करेक्ट हो जाएगा। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना दूसरा कारक कारण। ठीक है, कथनों को पढ़िए और सही विकल्प में चुनिए यहाँ से। ठीक है, अब देखो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक नोट डाउन कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद आपको डायरेक्ट आंसर लिख देना है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आप सीधा लिख दोगे कौन सा, ए, ये वाला उतार दोगे। ठीक है, पहले आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन नोट डाउन करना पड़ेगा आपको, ये कंपलसरी है। फिर आपको सीधा ए लिख देना है, ये कोई नहीं लिखेगा क्योंकि ये आपका करेक्ट नहीं है, आपका ए करेक्ट है। ठीक है, तो आप प्रश्न नंबर 6 में इतना करोगे और आ जाते हैं 7 पे। प्रश्न नंबर 7 में देखोगे नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, इन्होंने कहा एक उदाहरण लिखना है आपको नवीकरणीय संसाधन का। ठीक है, तो आपने पढ़ा ही होगा सौर ऊर्जा, ऊर्जा लिख देते हैं इसमें। तो इसमें आप लोग क्या लिख दोगे आंसर करके, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। अब देखो प्रश्न नंबर 8 पे, सतत पोषणीय विकास को परिभाषित कीजिए। अब देखो इसमें आप लिखो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर किया जाने वाला एक समान विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। आपको ये लिखना पड़ेगा, मैं आपको पूरा लिखवा देता हूँ। देखो आंसर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आंसर नंबर 8। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, ठीक है, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर, आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाने वाला एक समान विकास, किया जाने वाला एक समान विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी फटाफट स्टूडेंट लिख लेना, फिर मैं इसे रफ कर दूंगा क्योंकि मुझे सेकंड भी करवाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर ये लिखना है, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाने वाला एक समान विकास, ठीक है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ये आपका आंसर है। ठीक है, मैं रफ करने जा रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लिया होगा होपफुली। ठीक है, अब आप लोग देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9 में क्या दिया गया, जल्दी जल्दी बच्चों रीड करोगे आप। 9 में आपका दिया गया है संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, ये लिखना है। ठीक है, तो इसमें भी एक छोटा सा लिखना पड़ेगा कि कोई भी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है हमें उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है,
देखो इसमें लिखेंगे जो कि जो वस्तु मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है, उसे हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे जल, मिट्टी, घर, जल, मिट्टी, घर आदि। ठीक है, और भी लिख सकते हो कुछ भी, 3 एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। ये आपका इसका आंसर है। आपका लास्ट बचता है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसमें पूछा गया संसाधन से आप क्या समझते हैं। ये जो आपका ये 9 क्वेश्चन लिखवा है, ये आपका 10 का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इस चीज़ को संसाधन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। जो जो वस्तु मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है, जैसे जल, मिट्टी, घर आदि। ठीक है, इसका जो आंसर है संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आंसर नंबर देखो, ये 10 लिख लोगे आप, मैं 9 आपको करा देता हूँ। ठीक है, आंसर नंबर 9 करा रहा हूँ मैं आपको, 9। ठीक है, 9 आप लिखोगे। सतत पोषणीय विकास तथा तथा संसाधनों के लिए संसाधन नियोजन आवश्यक है। सतत पोषणीय विकास तथा संसाधनों के संरक्षण। ठीक है, एक चीज और ऐड करना है यहाँ पे, संरक्षण। ठीक है, के संरक्षण के। ठीक है, देखो सतत पोषणीय विकास तथा संसाधनों के संरक्षण के लिए संसाधन नियोजन आवश्यक है। ये आपका आंसर नंबर 9 है। ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, आंसर नंबर 8 मैंने आपका करा दिया था। ठीक है, जिसने नहीं किया वीडियो बैक करके आप लोग कर सकते हो। 10 का आपका ये रहा, संसाधन से आप क्या समझते हैं। जो वस्तु मानवीय आवश्यकता को पूरा करती है, जैसे जल, मिट्टी आदि, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, संसाधन नियोजन का आपका ये रहा आंसर। ठीक है, तो फाइनली आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि देखो क्लास 10th, ठीक है, जो भी बच्चे 10th क्लास में, मुझे उनसे जानना है कि कौन स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम लेगा। ठीक है, कौन आर्ट्स स्ट्रीम लेगा, कौन कॉमर्स लेगा 10th के बाद। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, इसलिए बच्चे प्लीज़ नीचे कमेंट करिए कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है आफ्टर 10th। ठीक है, जिससे मुझे पता लग पाए कि मेरे चैनल पे कितने बच्चे ऐसे जुड़े हुए हैं जो कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हैं या कोई सी भी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और नीचे कमेंट कर देना जो मैंने पूछा है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।